हेलो। आज मैं आपको इकोनॉमी के बारे में कुछ जो मैंने नोट्स बनाया है उसको मैं दिखाऊंगी, अपलोड करूंगी उस वीडियो को। और आप लोग सोचते होंगे कि मैं बस ऐसे ही अपलोड कर देती हूँ, कुछ ही सेकंड कुछ ही मिनट का वीडियो। अभी थोड़ा इस चैनल पर मैं न्यू आई हूँ तो ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है, इसलिए ऐसा हो जाता है, माफ़ करिएगा। चलिए आपको इकोनॉमी के दो पार्ट होते हैं, माइक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो देश राज्य से संबंधित होता है और माइक्रो परिवार और कंपनी से संबंधित होता है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कैपिटलिज्म पूंजीवाद ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो। मतलब ऐसी आर्थिक व्यवस्था जैसे हम जिस चीज़ को हम खुद खरीदते हैं। एग्जाम्पल में यूएसए, ब्रिटेन। और दूसरा है सोशलिज्म इकोनॉमी, रूस और रसिया और यूके में फॉलो होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया में मिश्रित व्यवस्था। ओपन इकोनॉमी, खुली व्यवस्था, यूएसए एंड सिंगापुर में। और क्लोज इकोनॉमी, जहां आयात निर्यात ना हो, जैसे कि उत्तर कोरिया। इसका ज़्यादा देशों से संबंध नहीं है, उत्तर कोरिया का ज़्यादा देशों से संबंध नहीं है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य का ही नाम तो कौटिल्य विष्णुगुप्त था। अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन। इनके फादर क्या हैं? एडम स्मिथ। सॉरी, ये कैपिटल लेटर में नहीं है। एडम स्मिथ की बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स की बुक दास कैपिटल 1867 में पब्लिश की गई थी। भारतीय अमर्त्य सेन जी को लोक कल्याणकारी क्षेत्र में कार्य करने के लिए ही अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया था। अर्थशास्त्र की विज्ञान संबंधी परिभाषा। रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र दी थी। ये स्टेटमेंट, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। ये कुछ बुक्स के नाम हैं, आप लोग देख लीजिए। नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, रॉबिन्सन ने लिखी थी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्शल ने। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, सैमुएल्सन ने। प्रमुख शब्दावलियाँ। अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा का मूल्य कम करना, जैसे 1949 में पहली बार किया गया था, 1966 में दूसरी बार और 1991 में तीसरी बार। इसका उद्देश्य क्या था? निर्यात में वृद्धि। विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, किसी प्रचलित मुद्रा के बदले में नई मुद्रा का प्रचलन करना, जैसे 1978 में एक बार किया गया था और एक बार रिसेंटली 8 नवंबर 2016, जैसे कि नोटबंदी इसी से रिलेटेड होता है। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, वह नीति जिसके द्वारा मुद्रा को प्रसारित या कम किया जाता है। आरबीआई द्वारा ऋण महंगा या सस्ता, जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऋण महंगा किया जाता है और या सस्ता किया जाता है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, वस्तुओं के औसत मुद्रा मूल्य का बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रा अस्फीति किसे कहते हैं? डिफ्लेशन को। साधारण शब्दों में आर्थिक मंदी, जैसे कि जब कोई प्रॉब्लम होने लगती है किसी भी चीज़ को लेकर तो उसे डिफ्लेशन ही कहेंगे।
स्टैगफ्लेशन, जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों साथ साथ हों तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जैसे जब मंदी भी हो और वस्तुओं की औसत मुद्रा में उसका मतलब बढ़ भी रहा हो तो फिर उसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों होता है इस जगह पर। डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पर नियंत्रण के लिए जानबूझकर डिफ्लेशन लाना डिसइन्फ्लेशन है कहलाता है। और रिफ्लेशन डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर मूल्य में वृद्धि कर मंदी पर नियंत्रण का प्रयास, डिफ्लेशन पर नियंत्रण। हॉट मनी वैसी मुद्रा जिसमें परिवर्तनीयता पलायन का गुण अधिक होता है। हार्ड मनी वैसी मुद्रा जिसे प्राप्त करना कठिन हो। निवेश इन्वेस्टमेंट लाभ के उद्देश्य पूंजी निवेश, जैसे कहीं भी हम पैसा अपना लगा देते हैं तो यही सब है। विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट निवेश की विपरीत प्रतिक्रिया, कारोबार में लगा पूंजी वापस निकालना। डंपिंग किसी देश द्वारा अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बहुत कम कर दूसरे देश का निर्यात करना। प्राइवेटाइजेशन अर्थव्यवस्था में निजी भूमिका बढ़ाना। और लिबरलाइजेशन सरकारी क्षेत्र को कम कर निजी क्षेत्र के लिए उदार नीति अपनाना। वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था विश्व की यहाँ पे अर्थव्यवस्था ही रहेगा। विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ना। आज इतना ही था। मैं नेक्स्ट वीडियो इकोनॉमी पे अपलोड करूँगी। ये थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। टाइम इज़ ऑफ द एसेंस बट व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ टाइम। टाइम इज़ ऑफ द एसेंस बट व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ टाइम। सोचिएगा इस बात पे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग का दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, तो उस बात से आप लोग को थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए। पढ़िए, पढ़ाइए। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जल्दी। थैंक यू।